गाइस, वेलकम टू मुंबई लाइफस्टाइल। आज कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे। और सीरियस टॉपिक है कोरोना। आज हमारे घर में भी एक पर्सन को हो गया है, वो है मेरे हस्बैंड। एंड आने वाली सारी डिफिकल्टी के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले कि जो चीज़ से हम डरते हैं उसको हमें कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। आपको भी ऊपर आना है। ओ ट्विंस बेबी में ऐसे रहता है। अब मैंने इसे लिया है ना, तो अब उसको भी आके मम्मा के पास बैठना है। जस्ट चलिए, मैं अभी यहाँ आ गई हूँ लिविंग रूम में, बिकॉज बेबी बात करने नहीं दे रही थी। तो मुझे आज बात करनी है कोरोना के बारे में। मेरे हस्बैंड को संडे उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, ब्रीदिंग इशू हो रहा था। वो कैसे हुआ मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मुझे भी पता नहीं चला है कि उनको कैसे हुआ है। और हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं जाते, मेरे हस्बैंड भी घर से ही काम करते हैं। और जब से ये कोरोना का हुआ है तब से हम लोग बाहर काफ़ी जाना बंद कर दिए थे, बिकॉज घर में 2 छोटी बेबीज़ है 1.5 ईयर्स की। तो हम लोग बाहर जाना बहुत कम कर दिए थे। उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू, ऑलरेडी उनको कोल्ड का प्रॉब्लम्स है, तो उनको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, या वो कुछ ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो वैसे भी ठंडा पानी नहीं पीते हैं। बट इनकेस अगर थोड़ा सा पी लिया हो तो उनको थोड़ा इमीडिएटली प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ऑलरेडी उनको निमोनिया हो गया था, एंड उसमें उनको ये कोरोना भी हो गया। तो मुझे हमें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट उनको थोड़ा ब्रीदिंग इशू हो रही थी, तो उनका पल्स रेट चेक किया तो 92 था। तो फिर मैं जाके, मेरे बड़े जो डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जाके एक एक्सरे ले लो, तो हमें पता चलेगा कि इनको इशू कितना हुआ है, क्या है। तो मैंने यही नियर बाय एक एक्सरा, एमरजेंसी में एक्सरा निकाला, तो उनका चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। मतलब निमोनिया उनको 90% तो उनको हो गया था। ठीक है, अब वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं। घर में 2 बेबी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे कब क्या मैनेज करूँगी। बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था ये 1 वीक। आज उनको 5 डेज़ हो गए हैं। तो अभी क्या है ना कि हमें नहीं पता था उनको कोरोना हुआ है कि नहीं, हमें सिर्फ इतना पता था कि उनको निमोनिया हो गया है। अब तो मुझे था कि मैं उनको अब घर पे नहीं रख सकती हूँ, बिकॉज उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, तो हमें उनको एडमिट करना था। तो हम गए थे लाइफ केयर में, जो अंधेरी में है हॉस्पिटल। बट वो हॉस्पिटल पूरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चला गया, और मुझे नहीं पता था कि उनको ऐसा कुछ हुआ रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पहले प्राइवेट में दिखाना है, अगर उनका वो रिपोर्ट आता है तो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा वो मैं करूँगी उनका। बट फिर वहाँ से हम चले गए दूसरे हॉस्पिटल में, जो अंधेरी में ही है, हॉली स्पिरिट करके हॉस्पिटल का नाम है। तो वहाँ पे या तो हॉस्पिटल में एक चीज़ हो गई है कि और एक पेशेंट के साथ एक ही बंदे को ले गए, उसके अलावा अगर आपके कितने भी रिलेटिव्स हो उनको अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में, आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाओ। ये ऐसा हो गया। और ये मुझे वहाँ पे बच गया था 11 बजे की बात है। मैं अपने बच्चों को घर पे एक मेड के भरोसे छोड़ के गई हूँ, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मैं बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा नहीं सकती थी, और उनको मैं अकेले छोड़ नहीं सकती थी। तो मैं बच्चों को छोड़ के चली गई। और जब हॉस्पिटल में वो सब प्रोसेस होते होते उनके वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में देखा उन्होंने कितना इन्फेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस करते करते बच गया था 2:30 बज गए। फिर उनको एक वार्ड में शिफ्ट किया। ठीक है, जहाँ पे वो सिर्फ उसी पेशेंट को रख रहे थे जहाँ पे उनको डाउट हो कि उसको कोरोना है करके, वो अलग से वार्ड बनाया गया है वहाँ पे, उसमें रखा गया था। तो बोले जब उनका रिपोर्ट आ जाएगा तब उनको डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल वार्ड में डालना है कि कोरोना पेशेंट के साथ रखना है इसमें। तो
मैंने बोला चलो ठीक है आप करो सब। फिर मैंने वहाँ पे सब प्रोसेस करते करते मुझे 3:30 बज गया। मेरे बच्चे घर पे ना सोए हैं ना कुछ, मतलब ना ऐसी सिचुएशन पे ना आपके कोई रिलेटिव्स काम नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप किसी को बोलोगे ना कि आप घर पे चले जाओ या कुछ ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम है, लेकिन हर कोई अपने लिए डरता है। ठीक है, वो बात भी सही है, क्योंकि वो आज की चीज़ इतनी बुरी हो गई है कोरोना की इसमें, कि आप इस टाइम पे ना किसी की हेल्प की उम्मीद ही नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगा था कि मतलब अच्छी सोसाइटीज़ में इतना सपोर्ट करते हैं, बट मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस आया है वो काफ़ी अच्छा है। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि घर में 2 बच्चे और मुझे ऑलरेडी मुझे अस्थमा है, जो मैंने अपना योगा से काफ़ी कंट्रोल कर लिया। बट मुझे इमरजेंसी कभी भी कुछ इशू हो जाता है तो आज जो भी मेरे नेबर्स थे, पूरे बिल्डिंग्स में जितने लोग थे, सबने मुझे 70% लोगों का कॉल आके गया कि भाई कुछ भी इशू रहेगा तो हमें कॉल करना, आप ये परेशान मत होना कि घर में कोरोना पेशेंट था करके आप लोगों को भी किसी को हुआ रहेगा तो हम लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे। बट मुझे बिल्डिंग वालों से अच्छा खासा सपोर्ट हुआ प्लीज़। और ये मैं सबको बोलना चाहूँगी कि देखिए, घर में एक मेंबर्स को किसी को इशू हुआ है तो लेकिन बाकी लोगों के साथ आप इस तरह से बिहेव मत करना कि उनको अलोन फील हो जाए। इंसान ऑलरेडी बीमारी से भी ना जूझ रहा है, ठीक है, और वो मेंटली भी मतलब ना वो सारी चीज़ें ना हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, कि हस्बैंड को हुआ है उसको, मतलब ना मैं मेंटली पूरा हिल गई थी कि मैं अब कैसे करूँगी। बट मुझे जो बिल्डिंग वालों ने सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हम क्वारंटाइन हैं बट हर एक चीज़ हमारे डोर पे लाके दे रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए इशू हो रहा है। इतना उन्होंने सपोर्ट किया ना कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई चीज़ का उन्होंने इशू होने नहीं दिया है कि आप क्वारंटाइन हो 40 डेज़ के लिए। अब मेरे हस्बैंड का पल्स रेट काफ़ी गिर गया था तो वो ऑक्सीजन पे अभी भी हैं, बट वो बेटर है, काफ़ी वो अच्छा फील कर रहे हैं। उनको एक्चुअली जब तक उनका निमोनिया कम नहीं होगा तब तक उनका ऑक्सीजन रखेंगे, बट वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और काफ़ी रिलीफ है उनको। तो मैं बहुत ब्रेक ली थी, उसके बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ बिकॉज अभी वो ठीक है, बात भी कर रहे हैं अच्छे से। सिर्फ उनको ऑक्सीजन लगा के रखा है, आईसीयू में नहीं रखा है, बस क्योंकि उनको ऑक्सीजन का ही इशू था तो वो लगा के रखा है। वो अच्छे से खा पी रहे हैं, अभी वो बेटर फील कर रहे हैं। तो मंडे तक में भी शायद उनको ऑक्सीजन निकल जाएगा, वो फ्राइडे तक उनको डिस्चार्ज दे देंगे। गाइज, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मुझे आपसे डिस्कस करना था, आप लोग प्लीज़ किसी के पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, बिकॉज हम इस टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ से हमें इशू होता है, हेल्थ इशू और फाइनेंस इशू। अगर हम इस टाइम पे अगर हमारे साथ जो पेशेंट है उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियली भी बहुत इश्यूज होते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी जगह जा रहे हैं तो आपका बिल अच्छा खासा आ जाता है। तो आप पॉलिसी लेंगे, अगर फैमिली पॉलिसी लेते हैं तो हार्डली आपको 5 to 10,000 रुपीज़ का ही वन टाइम पेमेंट करना रहता है। बट जब बिल आता है, अगर हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते तो बिल उनका आपका 1.5-2 लाख रुपए बिल चला जाता है। और मिडिल फैमिलीज़ के लिए वो मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इतनी सेविंग सबकी नहीं होती है। बट हमने पॉलिसी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ले लिया था तो इनका कैशलेस पे हो गया। ये होता है फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस आता है, वो मुझे नहीं आया बिकॉज मैंने पॉलिसी ले लिया था। तो मुझे सिर्फ उनका हेल्थ का ही ध्यान रखना था, फाइनेंशियली इश्यूज नहीं हुए मुझे। तो मैं आप लोगों को सबको बोलती हूँ, हमें लगता है अरे यार कुछ नहीं हुआ तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाता है, ये हमारी मेंटेलिटी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ हो गया तो वो 1.5-2 लाख रुपए अरेंज करना हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। 5 से 10 हज़ार हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस टाइम पे जब तक उसका वैक्सीन नहीं आ रहा है, ये 1-1.5 साल आपको डिफ़िकल्टी है और हम नहीं बोल सकते कि हमें नहीं होगा। देखिए, हम बाहर नहीं जा रहे थे फिर भी हमें हुआ ना, तो ये प्रिकॉशंस आप लोग कि एटलीस्ट हॉस्पिटल का बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, उसका जो खर्चा है, जो हमें फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं वो
आप सॉर्ट आउट। और कोरोना का इंश्योरेंस मिलता है, ये नहीं है कि कोरोना उस पर कवर नहीं होता है। मेरे हस्बैंड का हो गया तो मुझे पता है, तो उसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक पॉलिसी ले लीजिए। भले 1-2 लाख रुपए 5 लाख तक की पॉलिसीज़ आती है, जिसका EMI आपको 3000, 2000, 5000 जैसा है, मुझे आइडिया नहीं है, आप चेक कर लीजिए। मैंने फैमिली पूरा, मेरी 2 बच्चियों का, मेरे हस्बैंड का लिया था, तो हमने ज़्यादा अमाउंट का लिया था। तो हमें ECS कुछ आ गया था 25,000 तक, 24-25 हज़ार रुपये आए थे, बट हमारा 1 CR का पॉलिसी था। तो प्लीज़ गाइज, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए, पर लीजिए ज़रूर, क्योंकि कब किसको क्या हो जाए गॉड नोज़। हमें हमारा प्रिपरेशन पहले से ही करना ज़रूरी है, कि हमें जब कुछ इश्यू हो तो हम पेशेंट के लिए देखें, कि पैसे की अरेंजमेंट करें, क्या करें। इस टाइम पे आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ऑलरेडी सबकी बैड बची पड़ी है, सबका फाइनेंशियली क्राइसिस आ चुके हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी खुद कीजिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। अभी मैं मेरी बेबीज़ को हैंडल कर रही हूँ, कोई रिलेटिव्स हमारे पास नहीं है। सब लोग आने के लिए डर रहे थे कि हमें हो जाएगा, तो मैंने ये चीज़ मैनेज की। बट आप लोग भी अपनी ये चीज़ मैनेज करो। और मुझे आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि ऐसे हो सकता है, तो आप मेंटली रेडी रहिए। कि ऐसे हम नहीं बोल सकते कि हम हमारे फैमिली मेम्बर सबको रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रख सकते। हर किसी को काम करना ज़रूरी है, बाहर निकलना ज़रूरी है। हाँ, आप लोग जितना हो सके अपना प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है। आप अपना प्रिकॉशंस लीजिए, और जो भी अपनी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली कीजिए। एक पॉलिसी ले लीजिए, प्रिकॉशंस प्रॉपरली ले लीजिए। अगर ऐसे गॉड नोज़ अगर ऐसे इश्यूज़ हो गया तो आप खुद हैंडल कर सकते हो, आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी बेबीज़ थोड़ी अभी मस्ती कर रहे थे। मेरी छोटी बेबी को थोड़ा सा फीवर आया था, बिकॉज वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी जिस दिन वो एडमिट हुए थे। तो मंडे उससे थोड़ा फीवर आ गया था और थोड़ा क्रैंकी हो गई है, बिकॉज वो पापा के बगैर नहीं रह सकती है। वो हर जगह पापा को ढूंढ रही है, तो मुझे वो थोड़ा सा ये हुआ। बड़ी बेटी को कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। छोटी बेटी बहुत पूछ रही है पापा पापा पापा, अभी बोलना सीख रही है, बट उसको समझ में आ रहा है पापा घर पे नहीं है। तो वो पापा को हर जगह जाके ढूंढ रही है। बेडरूम में जा रही है, वॉशरूम में जा रही है, लिविंग रूम में जा रही है। फिर पर वो मेरे हस्बैंड हर 1-2 घंटे में वीडियो कॉल करके उससे बात कर रहे, तो थोड़ा सा भी वो बेटर फील कर रही है। अभी उसको फीवर नहीं है, अभी उसकी हेल्थ भी अच्छी है, और हमें भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमारी सबकी हेल्थ अच्छी है। गवर्नमेंट ने आके हमारा चेकअप करा के गए, एंड होम सैनिटाइज वगैरह सब प्रॉपर उन्होंने किया। उनका जो सिस्टम होता है उस हिसाब से उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ की है। हम लोग भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर हमें कुछ सामान मंगाना है तो बिल्डिंग्स वाले हमें अरेंज करके दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। और हमें भी कभी अगर किसी की मौका मिला तो हम भी सबकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती है। एक दूसरे से मिलजुल के हमें एक दूसरे का सहारा बन के ही चलना पड़ेगा। जो अपने नेबर्स है, रिलेटिव्स है, अगर ऐसे टाइम पे अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो इंसानियत किस चीज़ की ना, मतलब बहुत अलोन फील हो रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरे 4.5 साल हो गए हमारी शादी को, कभी भी एक दिन छोड़ के नहीं गए। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है ये सब मैनेज करना, बिकॉज हर चीज़ हो रही है, बट एक होता है ना कि कोई भी छोड़ के नहीं रहती है। मम्मा 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 उसका रहता है, वही पापा को बहुत मिस कर रही है। काम बेटा आजा मेरा सोना, आजा। आंटी दे दो हमारा ब्लैंकेट, आ ले लो। ये कौन है? इनाया है ना? इना रोती बहुत है। हाँ, ये बहुत रोती है, क्रैंकी हो गई है। पापा नहीं है ना। इन्हों पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? पता नहीं आपको पापा कहाँ गए? पापा से बात की आपने? पापा से बात की आपने? पापा से बात की? आपका नाम क्या है? आद्या। इन्होंने अपना खुद का नामकरण कर लिया। इनको पता नहीं खुद से, जब भी आप पूछोगे ना इसका नाम क्या है, तो इसका नाम इनाया है, बट ये अपना नाम ना आद्या बताती है।
बड़ी बेटी को आप पूछोगे तो बोलेगी आद्या, और ये बोलेगी आद्या। इनो आपका नाम क्या है? आद्या। आद्या नाम है आपका? मम्मा। क्या हो गया बेटा? अब क्यों रो रहे थे? अब क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? क्या हो गया? और मेरे मेड्स हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। ऐसे टाइम पे भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा कि आप घर में एक हुआ है तो हम हमारे घर चले जाए। गाइस ऐसे नहीं होता, हर इंसान बुरा होता है। तुम आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी उनका हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, खाने पीने का, उनको कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा है। मैं हर चीज़ ध्यान रख रही हूँ, जैसे मेरे बच्चों का ध्यान रखती हूँ मैं वैसे उनके मेड्स का भी ध्यान रख रही हूँ। बिकॉज जैसे हमारी जान है वैसे उनकी जान है, तो सबको हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिर्फ हमारा ध्यान रखेंगे उनका नहीं रखेंगे तो गाइस ये गलत है। वो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, भले वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बट केयर सबका कीजिए। चलो इन्हें सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। चलो गाइस आज का ब्लॉग मैं फिनिश कर रही हूँ। हमारी इनायत को अभी आ रही है निंदी। क्या आ रही है? निंदी। चलो बोलो हम कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय करो। बाय बाय। कैसे बाय करते हो आप फ्लाइंग किस दो। ओ कैसे करो? फिर से करो। वाओ। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आद्या। वेर इज योर नोज? नोज। ओ इतना छोटा सा नोज है ना, इनाया का इतना छोटा सा नोज है। चलो बोलो बाय। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।